एक समय की बात है, एक राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बसी हुई थी। उसका नाम था अनिका। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। न केवल उसकी सुंदरता बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, सदाचार और प्रतिभा भी हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन इन गुणों ने उसे अभिमान से भर दिया था। राजमहल में हर कोई उसकी पूजा करता था और वह स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगी थी। राजकुमारी के मन में यह विश्वास था कि उसके जैसी सुंदर और समझदार लड़की के लिए कोई भी राजकुमार योग्य नहीं हो सकता। कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अनिका ने उन्हें निरस्त कर दिया। उसका मानना था कि किसी भी राजकुमार में उसके स्तर का कोई नहीं है। इस अभिमान ने उसके जीवन में जटिलताएं पैदा कर दी। दिन ब दिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। उसके पिता महाराज उसकी इस स्थिति से परेशान हो चुके थे। राजकुमारी के विवाह के बारे में लोग लगातार बात करने लगे थे और अब महाराज को लगता था कि यह लोक निंदा उन्हें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब सुन सुन के परेशान राजा ने पड़ोस के राजकुमार युवराज के साथ मिलकर एक योजना बनाई और घोषणा की कि राजकुमारी के जन्मदिन के दिन जो भी आदमी सबसे पहले महल के मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। वह अपनी सुंदरता और प्रभुत्व में खोई हुई थी और उसे यह घोषणा बेहद हास्यास्पद लगी। वह मानने को तैयार नहीं थी कि कोई भी उसके साथ विवाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, महल के मुख्य द्वार पर एक भिखारी सबसे पहले आ खड़ा हुआ। भिखारी फटे चिथड़े पहने जर्जर अवस्था में था, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। उसके आत्मविश्वास और तेज ने राजकुमारियों को भी हैरान कर दिया। राजा ने बिना किसी धूमधाम के इस भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी के आक्रोश का कोई ठिकाना नहीं था। वह चिल्लाई और बहुत रोई, लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा, अब तुम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से जीवन बिताओगी। इसके बाद भिखारी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़ दे और अगर वे फिर से लौटे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भिखारी ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले गया। अनिका के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन भिखारी बिल्कुल शांत था। वह मगन में चलता जा रहा था और अनिका के लिए यह पूरी यात्रा अत्यंत कठिनाईपूर्ण थी। जब वे एक जंगल के पास पहुंचे तो भिखारी ने कहा, यह तुम्हारा नया घर है। अब तुम्हें अपने लिए लकड़ियां लानी होंगी और खाना पकाने के लिए कंदमूल इत्यादि इकट्ठा करना होगा। राजकुमारी अनिका को यह सब असहनीय लग रहा था, लेकिन भिखारी की सरलता और सादगी ने धीरे धीरे उसे कुछ सिखाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद भिखारी ने उसे बाजार में बर्तन बेचने भेज दिया। अनिका को बर्तन बेचने का अनुभव नहीं था और न ही वह अन्य लोगों से नम्रता से बात कर पाती थी। एक दिन एक घुड़सवार युवक बाजार में आया और अनिका से बर्तनों के दाम पूछे, लेकिन उसने रूखे स्वर में जवाब दिया और युवक जब जाने लगा तो उसके घोड़े की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। वह अपने टूटे हुए बर्तनों के साथ घर लौटी और भिखारी से डर रही थी कि वह क्रोधित होगा, लेकिन वह पूरी तरह से शांत था और अगले दिन उसे राजा युवराज के महल में काम दिलवाने का प्रस्ताव दिया। अनिका प्रस्ताव मान ली और अब राजमहल के पाकशाला में काम करने लगी। वह एक विनम्र और मेहनती सेविका बन चुकी थी। रसोई घर की मुखिया शिवानी कुमारी उससे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजा युवराज का जन्मदिन था और सभी सेवकों को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा था। अनिका को भी राजसभा में बुलाया गया। जब राजा युवराज ने उसे पुरस्कार देने के लिए पुकारा और राजा ने अनिका को यह कहते हुए चौंका दिया, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रसन्न हूँ अनिका, तुम्हारे लिए यह एक उपहार है। तुम मेरे साथ राजमहल में रहोगी। अनिका चौंकी और घबरा कर बोली, महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं एक भिखारी की पत्नी हूँ, मेरे लिए वही मेरे सर्वस्व हैं। राजा युवराज समझ गया कि अनिका के पास अब अहंकार नहीं है। राजा ने अनिका से कहा, अनिका मुझे तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने का एक ही तरीका मिला। भिखारी के वेश में मैं स्वयं राजा युवराज था। तुमसे विवाह करने का मेरा उद्देश्य तुम्हारे अभिमान को नष्ट करना था। अब तुम समझ चुकी हो कि जीवन की असली खुशी प्रेम, विनम्रता और समर्पण में है। अनिका की आंखों में आंसू थे और उसने राजा के पैरों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मेरी घमंड की कोई सीमा नहीं थी। राजा युवराज ने अनिका को उठाया और कहा, अब तुम्हारे मन में कोई भी अभिमान नहीं रहेगा। तुम मेरी रानी हो और तुमसे प्रेम करता हूँ। अनिका ने राजा के साथ अपना जीवन जीने का संकल्प लिया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध किया। अनिका ने समझ लिया कि असली शक्ति और सुंदरता सच्चे प्रेम, समर्पण और विनम्रता में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार से बचना चाहिए और जीवन में प्रेम, समर्पण, विनम्रता और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।